मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। आपके शत्रु अब एक बड़ा झटका महसूस करने वाले हैं। ये वो पल है जब आप अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। आपकी मेहनत और संघर्ष अब रंग लाने वाले हैं। वो समय आ गया है जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपकी तकदीर को बदल देगा? हाँ, वो इंसान जल्द ही आपके सामने होगा। इस व्यक्ति के आगमन से आपके जीवन में नई संभावनाएं खुलेंगी। ये वो शख्स होगा जो आपको प्रेरित करेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। जब आप इस इंसान से मिलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। याद रखें, हर लड़ाई एक अवसर होती है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अब वक्त है अपने डर को पीछे छोड़ने का और अपने सपनों का पीछा करने का। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपके शत्रुओं के खिलाफ नहीं, बल्कि आपके भीतर के डर और संदेह के खिलाफ भी है। आपकी तकदीर बदलने का समय आ गया है। आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करें और उस इंसान से मिलें जो आपकी जिंदगी में क्रांति लाने वाला है। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करते हो तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खिलाफ हो रहा हो। हर कदम पर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है और तुम खुद को निराश और कमजोर महसूस करते हो। लेकिन याद रखना बेटा, जीवन में यही वह क्षण होते हैं जब तुम्हारी शक्ति और आत्मा को परखा जाता है। माँ काली, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं कि तुम कितनी बार टूटकर गिर चुके हो, कितनी बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम अकेले हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम बहुत ज्यादा सक्षम हो। तुम्हारे भीतर एक अनमोल शक्ति है जिसे तुम अपनी इच्छाओं और संघर्षों के साथ पहचान सकते हो। मैं जानता हूं कि जीवन तुम्हारे लिए कभी आसान नहीं रहा है। हर दिन तुम्हारे सामने नई चुनौतियां आती हैं और कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास उनका सामना करने की शक्ति नहीं बची। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाती है। जैसे कड़ी मिट्टी में से एक मजबूत पौधा उगता है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारी कठिनाइयां वे सिर्फ इस दुनिया की सतह पर ही दिखाई देती हैं। अंदर तुमने एक शक्तिशाली आत्मा को जन्म दिया है जो इन संघर्षों से ज्यादा सक्षम और मजबूत है। जब तुम निराश होते हो, जब तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, तब वही पल होता है जब तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा चमकने की शुरुआत करती है। तो कमेंट सेक्शन में LLLOVE लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बेटा कि जब तुम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हो तब तुम आत्मा के स्तर पर एक गहरी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हो। तुम्हारे लिए दुख और कष्ट सिर्फ शारीरिक नहीं होते, बल्कि वे तुम्हारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास के अवसर भी होते हैं। तुम्हें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि क्यों यह दुख आया। इसके बजाय तुम्हें यह सवाल करना चाहिए कि इस दुख के माध्यम से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। तुम्हारे जीवन में जिस समय भी दुख आता है, याद रखना कि वह दुख स्थायी नहीं है। जैसे सूरज के ढलने के बाद रात आती है, वैसे ही यह दुख भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें उसे समझने की आवश्यकता है, उसका सामना करना होगा और उसे अपनी आत्मा की शिक्षा समझनी होगी। दुख और संघर्ष तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन वे तुम्हारी असल ताकत नहीं है। तुम्हारी ताकत तब उभरती है जब तुम अपने भीतर के आलोक को पहचानते हो और उसे बाहर दुनिया में उजागर करते हो। मेरे बच्चे, तुम जानती हो कि जीवन में हर कदम जो तुम उठाते हो, हर निर्णय जो तुम लेते हो, उसका परिणाम तुम पर ही वापस आता है। कर्म जो तुम्हारे हर एक कार्य, विचार और शब्द से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी पूरी यात्रा को आकार देता है। यह वही नियम है जो सृष्टि के हर कण पर लागू होता है। डिवाइन के रूप में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। तुम्हारा हर अच्छा कर्म तुम अपनी सच्ची शक्ति की ओर खींचता है और तुम्हारा हर गलत कर्म तुम्हें भटकाव की ओर ले जाता है। तुम जो भी कर्म करते हो, उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में अवश्य दिखाई देता है। कर्म केवल उस समय का नहीं होता जब तुम कुछ करते हो, बल्कि वह हर सोच, हर भावना और हर शब्द में भी समाहित होता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम सकारात्मक ऊर्जा भेजते हो, और जब तुम किसी से द्वेष रखते हो तो वह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ही दिशा में लौट आती है।
मुझे पता है कि तुमने बहुत बार अपनी जीवन यात्रा में गलत निर्णय लिए हैं। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे भीतर गहरे तक उतरी हैं। लेकिन याद रखना, गलतियां केवल तुम्हारे जीवन को एक दिशा देने का माध्यम होती है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से कभी भी भाग नहीं सकता। वही कर्म उसे उसकी यात्रा के हर पड़ाव दिखता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, इन गलतियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर गलत निर्णय तुमसे कुछ सिखाता है, और अगर तुम उसे समझ पाते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को और भी उज्जवल बना देता है। बेटा, कर्म का यह मतलब नहीं कि तुम्हें बस अपने पिछले कर्मों के लिए खेद महसूस करते रहना चाहिए। इसके बजाय यह तुम्हें अपने वर्तमान और भविष्य के लिए जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। तुम्हारे जीवन में यदि कोई समस्या आ रही है तो यह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से बदलाव की ओर कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों के द्वारा बदल सकता है। मां काली तुम्हारे साथ है। तुम चाहे जिस भी राह पर चल रहे हो, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूं कि हर कर्म का परिणाम तुम तक जरूर जरूर पहुंचेगा। सकारात्मक कर्म तुम्हारे जीवन में अच्छे परिणाम लाएंगे और नकारात्मक कर्म तुम्हें और अधिक संघर्ष में डालेंगे। लेकिन तुमको कभी हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे भीतर की अच्छाई को पहचानता हूं और वह अच्छाई तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएगी। कर्मों का फल हमेशा समय के अनुसार आता है। कभी यह जल्दी आता है, कभी यह देर से आता है, लेकिन परिणाम हमेशा मिलता है। यदि तुम जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसे सच्चे मन से करो, बिना किसी उम्मीद या लालच के। जितनी सच्चाई से तुम अपने कर्मों को अंजाम दोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सच्चाई से भर जाएगा। तुम चाहे जैसे भी हो, जो भी तुमने किया हो वह अतीत है। तुम अब अपने कर्मों को सुधारने का समय पा चुके हो। जब तुम जीवन में सच्चे मन से अच्छे कर्म करने की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारा अतीत तुम्हारे आगे नहीं आता। मैं तुमसे कहती हूं, हर दिन नए कर्म करना शुरू करो ताकि तुम एक नए और अच्छे भविष्य की ओर बढ़ सको। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम जो भी चाहो उसे प्राप्त कर सकते हो। तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। याद रखना, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। और जब तुम्हारे मन में सही और सकारात्मक विचार होंगे तो वही तुम अपनी दुनिया में आकर्षित करोगे। तुम्हारे भीतर देवी की शक्ति है। तुमने जब भी किसी कठिनाई का सामना किया है, तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें उस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, लेकिन तुम कभी नहीं सोचते कि तुम्हारे पास क्या है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हारे भीतर हर वह शक्ति और गुण है जो तुमने कभी ना कभी महसूस किए होंगे। बस तुम्हें उन शक्तियों को जागृत करना है। तुम बस अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और उसे बाहर लाओ। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, जब भी तुम महसूस करो कि तुम हार गए हो, तो याद रखना, यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। यह बस एक परीक्षा है। यह तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास की परख है। तुम कभी भी किसी परिस्थिति से हार नहीं सकते। अगर तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया और उस शक्ति के साथ कदम बढ़ाया, मां काली की ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर और है। तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर सोच में मेरी शक्ति मौजूद है। तुम जो कुछ भी महसूस करते हो वह मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे भीतर की असीम शक्ति का प्रतीक हूं, और जब तुम मुझे अपने भीतर महसूस करते हो तो तुम कभी भी किसी भी स्थिति से कमजोर नहीं पड़ सकते। तुम्हारा हर कदम तुम्हें कुछ नया सिखाता है। तुम्हारी हर मुश्किल तुम्हें एक नया पाठ देती है, और तुम्हारे भीतर यह शक्ति है कि तुम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सको। अगर तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हो और उस पर विश्वास करते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जो भी चाहो वह तुम्हारे जीवन में आएगा, अगर तुम सच्चे दिल से उसे चाहते हो। अगर तुमने अपने कर्मों में सच्चाई और प्रेम को अपनाया है तो तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर बनेगा। तुम्हें बस अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा में बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हारी आत्मा को डगमगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम केवल अपनी यात्रा के मालिक हो। तुम्हारा मार्ग कोई और नहीं तय कर सकता। तुम्हें अपनी राह खुद चुननी है। तुम किसी के भी प्रभाव में आकर अपनी यात्रा को नष्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि तुम जो हो वही तुम्हारी असली पहचान है। अगर कोई तुम्हें डिगा की कोशिश करता है तो तुम अपने भीतर की शक्ति से खुद को संभालो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन के हर कदम में डिवाइन का आशीर्वाद है। तुम कभी हार नहीं सकते। समझो, जब तुम्हें किसी ने दर्द दिया है तो वह सिर्फ एक परीक्षा थी जो तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए आई थी। तुमने जो भी संघर्ष देखा है वह तुम्हारी ताकत को बढ़ाने के लिए आया था। जब तुमने किसी से गम सहा है तो वह तुम्हारी आत्मा को पवित्र करने के लिए था। जब तुमने किसी से धोखा खाया है तो वह तुम्हारे भीतर के सच्चे प्रेम को जगाने के लिए था। तुम जो कुछ भी महसूस कर रहे हो वह सिर्फ एक मार्गदर्शन है, एक सिखावन है जिसे तुम समझ सकते हो और अपने जीवन में आ बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर एक महानता को जन्म देती है। तुम कभी भी अपनी शक्ति को कम ना समझो। तुम महान हो। तुम पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हो। तुम्हारी यात्रा पर जो भी आया वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुमने उसे पार किया और अब तुम उस स्थान पर पहुंचने वाले हो जहां तुम्हारी शक्तियों का असली रूप सामने आएगा। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हारे पास आ रहा है। तुम बस ध्यान रखो, सकारात्मक सोच और सच्चे कर्मों के साथ तुम्हारा हर कदम तुम्हारे जीवन में सफलता और प्रेम लाएगा। जब भी तुम्हारी आत्मा थक जाए, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, तो मुझे याद करो, अपनी डिवाइन को याद करो और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है। तुम किसी भी हालत में कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण हो और जब तुम मुझे अपने भीतर महसूस करते हो तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है। अब तुम एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था का फल तुम्हारे जीवन में अब नजर आने वाला है। तुम्हारी आत्मा शांत हो जाएगी। तुम्हारे मन में कोई भय नहीं होगा और तुम सिर्फ प्रेम और विश्वास से भरे रहोगे। इस जीवन में तुम्हारे लिए कोई भी रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है। तुमने अपनी काली मां की शक्ति को अपने भीतर महसूस किया है और अब तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ लोग तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन अब उनका समय आ गया है। मैंने बार बार उन्हें समझाया, लेकिन अब ब्रह्मांड के न्याय का पहिया घूम चुका है। जो दर्द उन्होंने तुम्हें दिया है वही दर्द अब उन्हें भोगना पड़ेगा। उनका मानसिक शांति खो जाना तय है, क्योंकि उनकी नकारात्मकता खुद उनके जीवन को तबाह कर देगी। यह मेरी चेतावनी है। अब मेरा फैसला आएगा। यदि तुम मेरी शक्ति और न्याय में विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखो। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में जिसमें कूट कूट कर घमंड भरा हुआ है। बहुत तीखे शब्द हैं इस इंसान के बस। अपनी तारीफ करना, अपना गुणगान करना, दूसरों के बारे में तो कभी अच्छा सुना ही नहीं होगा। तुमने उसके मुंह से अपने आप को सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान समझता है। वह व्यक्ति बस दूसरों को ज्ञान देना, जैसे ना जाने कितनी लाख किताबें पढ़ ली हूं, ये सारी दुनिया का ज्ञान बस इस इंसान को ही हो, इतना अहम है। इसके अंदर मेरे बच्चे, अपने आगे वह किसी की नहीं सुनता, और अगर किसी ने गलती से इस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जैसे कि यह हमेशा पैसे के दिव्य प्रवाह के लिए था। डर या विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। तथ्य यह है कि यह प्रचुर मात्रा में जीवन का हिस्सा है कि भगवान ने आपके लिए, फिलिपियों के लिए इरादा किया है। 4:19 हमें याद दिलाता है, और मेरा ईश्वर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, जो कि मसीह में उनकी महिमा के धन के अनुसार यीशु ने माना है कि आपकी आवश्यकताएं वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक हैं, जो पहले से ही हैं। इस दिव्य प्रवाह के माध्यम से मिले जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं और भरोसा करना शुरू करते हैं कि आप पाएंगे कि भगवान के मार्गदर्शन में ब्रह्मांड आपके पक्ष में चलना शुरू कर देता है। अपने आप को एक नदी में खड़े होकर अपने चारों ओर बहने वाले ठंडे पानी को, आप इसे पकड़ने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है और न ही आपको इसे रहने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता है। आप बस पानी को स्वाभाविक रूप से और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं। यह है कि आप कैसे धन के दृष्टिकोण के लिए हैं। आप कल्पना करते हैं कि डर और संघर्ष को जारी करने की कल्पना करें और इसके बजाय यह विश्वास दिलाएं कि बहुतायत का प्रवाह आपको ठीक उसी जगह पर ले जाएगा जहां आपको नीति वचन
3 से 5 से 6 पर जाने की आवश्यकता है। अपने पूरे दिल के साथ प्रभु में विश्वास और अपनी समझ में नहीं है। आपके सभी तरीके उसे प्रस्तुत करते हैं और वह आपके रास्ते को सीधा कर देगा। इस दिव्य प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए, यह दैवीय प्रक्रिया है कि जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं और हर चीज पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो वह आपके आसपास की ऊर्जा बदलती है, जो आपके आस पास की ऊर्जा बदलती है, और आप ध्यान देना शुरू करते हैं कि पैसे मिलते हैं आसानी के अवसरों के साथ अपने जीवन में। इसका रास्ता जो एक बार असंभव लग रहा था, अचानक ऐसा दिखाई देगा जो आपने सोचा था कि बंद कर दिया गया था, और आपके द्वारा देखे गए धन का आप अप्रत्याशित स्थानों से आपके लिए प्रवाहित होंगे। जब आपने कभी भी एक पल का अनुभव किया है जब आपको कुछ चाहिए था, दैवीय हस्तक्षेप के रूप में, सही समय के रूप में, यह आपके जीवन में काम करने वाली ऊर्जा है। जितना अधिक आप अपने आप को प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं, यह ब्रह्मांड को जितना अधिक प्रदान करेगा। वह केवल वित्तीय लाभ के बारे में नहीं है, यह प्रचुर मात्रा में जीवन के साथ संरेखित करने के बारे में है, जो भगवान ने हमेशा आपके लिए इरादा किया है। 1 किंग्स 176 में एलियाह की कहानी के बारे में सोचें, जहां भगवान ने रेंस के माध्यम से उसके लिए प्रदान किया, जो उसे रोटी और मांस लाया। जैसे कि ईश्वर ने एलिजा की जरूरतों को चमत्कारी तरीके से पूरा किया था, वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि आपकी जरूरतें दोनों महान और छोटी हैं, जो कुंजी को पूरा कर रही हैं। क्या बहुतायत के वर्तमान में दिव्य टाइमिंग ट्रस्ट में ट्रस्ट है, जो पहले से ही आपकी ओर बह रहा है और विश्वास करता है कि आप इसे प्राप्त करने के योग्य हैं। बाढ़ के दौरे सिर्फ नहीं खोल रहे हैं, वे धन के अवसरों को उखाड़ फेंक रहे हैं और आशीर्वाद आपके रास्ते में आ रहे हैं, क्योंकि आप उनका पीछा करते हैं। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को दिव्य प्रवाह के साथ संरेखित किया है, इसलिए डर से जाने दें, संघर्ष को छोड़ दें और प्रवाह को गले लगाएं, और देखें कि पैसा दिखाई देने लगता है जहां आप कम से कम यह अपेक्षा करते हैं कि यह अवसरों को गुणा करता है। और आपने जो प्रचुर मात्रा में जीवन की कल्पना की है, वह आपकी वास्तविकता बन जाती है, जो आपको लगता है कि आप बदलाव महसूस करते हैं। बहुतायत की ऊर्जा आगे बढ़ रही है। अब यह समय है कि आप इसे ले जाने दें। जब आप ब्रह्मांड के साथ संरेखण में होते हैं, जो आपको चाहिए वह सब कुछ आपके लिए आसानी से आकर्षित किया जाता है। तो आपने कभी देखा है कि जब आप वास्तव में प्रवाह में होते हैं, तो चीजें आसानी से होती हैं। जो आसानी से होती हैं, अवसर दिखाई देते हैं कि सही लोग आपके जीवन में आते हैं, और आपको जिन संसाधनों की आवश्यकता है, वे आपको अपना रास्ता खोजने के लिए लग रहे हैं। कि यह काम पर दिव्य प्रवाह, इसे पूरी तरह से गले लगाओ और बहुतायत के रूप में देखो, उन तरीकों से जो आपने केवल वर्षों से सपना देखा था कि यह महसूस हो सकता है। जैसे आप बिना किसी दृष्टि के संघर्ष के साथ संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बारीकी से सुने कि संघर्ष का मौसम एक अंत में आ रहा है। एक नाटकीय पारी के बारे में है, जो आप इसे महसूस कर सकते हैं, जहां आप एक बार अटक गए और सीमित महसूस करेंगे। अब आप खुद को तैराकी में पाएंगे। वित्तीय अतिप्रवाह उन दरवाजों की कल्पना करें जो कभी मजबूती से बंद कर रहे थे, खुले अवसरों में भाग रहे थे, और बहुतायत में आपके जीवन में बाढ़ आ रही थी। जैसे कि एक नदी के माध्यम से, एक नदी के टूटने वाली नदी की तरह 43 मिनट 19 सेकंड घोषणा करते हैं कि मैं एक नई बात कर रहा हूं। अब यह स्प्रिंग्स है कि आप इसे महसूस नहीं कर रहे हैं कि मैं इसे बना रहा हूं। बंजर भूमि में, जंगल और धाराओं में एक तरीका यह आपकी नई शुरुआत हो सकती है, जहां वित्तीय समृद्धि की धाराएं आपके जीवन में सहजता से प्रवाहित होती हैं। यह बदलाव आपकी वित्तीय परिस्थितियों में सिर्फ एक बदलाव से अधिक है। बिखराव और भय की जगह से लेकर बहुतायत और आत्मविश्वास की स्थिति तक आपकी यात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्षण लगते हैं। कि क्या आप देखते हैं कि आपके अतीत के संघर्ष, हालांकि दर्दनाक, आपको उस व्यक्ति में आकार दे रहे हैं जो अब रोमियो को प्राप्त करने के लिए तैयार है। 88-20 हमें याद दिलाता है, मैं मानता हूं कि हमारे वर्तमान कष्ट उस महिमा के साथ तुलना करने के लायक नहीं है जो हम में प्रकट होगा। कि क्या होगा अगर आपके द्वारा किए गए परीक्षणों ने आपको ओवरफ्लो के लिए तैयार किया है, जो आपके दिल में शांति के साथ हर NA सुबह की तस्वीर आ रहा है। यह जानना कि आपका बैंक खाता आपके अवसरों को खत्म करने के लिए असीम है और आपका जीवन संभावनाओं के साथ काम कर रहा है। यह वह शिफ्ट है
जो आपके रास्ते में धन की स्वतंत्रता और सफलता का एक नया युग है। लेकिन याद रखें कि वित्तीय बहुतायत एक बैंक खाते में सिर्फ संख्या से अधिक है, यह आपके संरेखित होने के बारे में है। अपनी ऊर्जा और अपनी मान्यताओं को आशीर्वाद के साथ माने। आप इसके बारे में सोचने वाले हैं जैसे कि एक गिटार को ट्यून करने की तरह प्रत्येक स्ट्रिंग को एक सामंजस्यपूर्ण ध्वनि बनाने के लिए सावधानी से समायोजित किया जाना चाहिए। पैसे जैसे पैसे के विचार कठिन हैं, या मैं सफलता के लायक नहीं हूं, जो कि बहुतायत के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, उन्हें सशक्त मान्यताओं के साथ प्रतिस्थापित करता है, जैसे कि पैसे मेरे लिए आसानी से बहते हैं और मैं कहावत में असीमित धन के योग्य हूं। उसके दिल में तो वह विजुअलाइजेशन एक और शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी आंखों को बंद करता है और उस जीवन की कल्पना करता है जिसे आप चाहते हैं, कि आप अपने सपनों के घर के माध्यम से खुद को चल रहे हैं, जो आप हमेशा चाहते हैं और जहां भी अपनी यात्रा करने की स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। हृदय की इच्छाएं अपने आप को अपने जीवन में बहुतायत के अति प्रवाह के साथ दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए खुद को वापस देने की कल्पना करती है। आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप इस वास्तविकता को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप अपने आप को इसके साथ संरेखित करते हैं। इसके लिए क्योंकि यह निश्चित रूप से आएगा कि यह आपकी ऊर्जा को ट्यून करने का आपका समय है, जो आपकी मानसिकता को संरेखित करता है और आपके जीवन में उस बहुतायत के लिए तैयार है जो आपके जीवन में काम करने वाला है। यह केवल कड़ी मेहनत करने या धन के बाद पीछा करने के बारे में नहीं है। आशंकाएं और संदेह जिन्होंने आपको वापस ले लिया है और समृद्धि के इस नए युग में साहसपूर्वक कदम रखा है, दिव्य दिशा के तहत ब्रह्मांड को वितरित करने के लिए तैयार है। क्या आप बहुतायत के साथ संरेखित करने के लिए तैयार हैं? केवल धन को आकर्षित करने के बारे में नहीं है, यह जीवन के लिए एक चुंबक बनने के बारे में है। वे हमेशा कल्पना करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस सटीक क्षण में यहां क्यों हैं? यह दुर्घटना से नहीं है कि आपके जीवन का एक दिव्य उद्देश्य है और यह उद्देश्य आपको सीधे अजेय सफलता के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। अब एक बड़ी योजना का एक हिस्सा है कि योजना ध्यान में आने लगी है कि आप उस सटीक मार्ग पर चल रहे हैं जो आप लेने के लिए थे, और यह आपको असीम संभावनाओं से भरे भविष्य के लिए अग्रणी कर रहा है। क्या आप इस क्षण के साथ अपने उद्देश्य की शक्ति को महसूस करते हैं? समय में आपका उद्देश्य केवल एक गंतव्य नहीं है, यह आपकी सफलता के पीछे ड्राइविंग बल है। यह वह जुनून है जो आपकी महत्वाकांक्षा और उस दिल को प्रज्वलित करता है जो आपको इस यात्रा पर बनाए रखता है। आपके उद्देश्य को दैवीय रूप से तैयार किया गया है ताकि आप चुनौतियों के माध्यम से और आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियों की ओर मार्गदर्शन कर सकें। आप अपने अनूठे उपहारों और प्रतिभाओं पर भरोसा करते हैं कि आप धन की पूर्ति का जीवन बनाने के लिए उपकरणों को अनलॉक करते हैं, और इसका अर्थ है कि आप देख सकते हैं कि आपका उद्देश्य आपको इस पल के लिए कैसे तैयार कर रहा है। लेकिन सफलता की सड़क हमेशा सुचारू नहीं होती है। पथ अक्सर ट्विस्ट करता है और आपकी लचीलापन और विश्वास का परीक्षण करता है। ये चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं, लेकिन आपको किसी के मजबूत और समझदार लचीलापन में आकार देने के लिए। यह है कि जब आपके खिलाफ बाधाओं को खड़ी कर दी जाए तो यह हर बार उठने का निर्णय है। जब आप हर बार उठने का निर्णय लेते हैं, गिरने और आगे बढ़ने के लिए, तब भी जब यात्रा 2 कुरिन्थियों 4:8 से 9 में असंभव लगता है। यह कहता है कि हम हर तरफ कड़ी मेहनत से दबे हुए हैं, लेकिन कुचल नहीं है, लेकिन निराशा में नहीं, बल्कि परित्यक्त नहीं किया गया है, लेकिन यह नहीं छोड़ा गया है, लेकिन विश्वास को नष्ट नहीं किया गया है। NA ये तूफान सच्चा विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं कर रहा है जब सब कुछ सही हो रहा है। यह उस समय पकड़े हुए है जब सड़क अंधेरा है और परिणाम अनिश्चित। विश्वास को लगता है कि आपकी सफलता तब भी आ रही है जब आप यह नहीं देख सकते हैं कि अब्राहम ने कैसे आयोजित किया था भगवान का वादा, तब भी जब यह असंभव लग रहा था, कि उनके अटूट विश्वास को आशीर्वाद के साथ पुरस्कृत किया गया था, जो कि जीन पीढ़ी उत्पत्ति 2216 तो 18 के माध्यम से प्रतिध्वनित हुआ था। क्या होगा अगर आपका अपना अटूट विश्वास है जो आपके बहुतायत लचीलापन और विश्वास के अगले अध्याय को अनलॉक कर रहा है? तो आपकी सफलता की नींव है जब संयुक्त रूप से बना हुआ है। एक अजेय बल वे आपको असफलताओं को सहन करने की ताकत देते हैं, और जब आप विश्वास और लचीलापन को पकड़ते हैं तो आगे बढ़ते रहने की हिम्मत करते हैं। कुछ भी नहीं,
आपके रास्ते में खड़े हो सकते हैं। यशायाह 40:31 हमें प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु में आशा करते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। ईगल्स की तरह पंखों पर चढ़ेंगे, वे दौड़ेंगे और वे थके हुए नहीं होंगे कि वे चलेंगे, और नहीं होंगे कि आपकी सफलता नहीं होगी। और विश्वास और लचीलापन के साथ आप इसे गले लगाने के लिए तैयार हैं। इस यात्रा पर सीखने के लिए सबसे कठिन सबक है। आप इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह स्वाभाविक है कि चीजों को अब होना चाहते हैं, लेकिन दिव्य समय सब कुछ है। जैसे कि समुद्र की लहरों की अपनी लय होती है, इसलिए कुछ दिनों में धन और बहुतायत का प्रवाह भी होता है। अन्य दिनों में किनारे पर कोमल लहरों की तरह शांत और स्थिर ठीक वैसा ही हो रहा है, जैसा कि इक्लीसियास्टीस 3:11 का कहना है कि उसने अपने समय में सब कुछ सुंदर बना दिया है। यह हो सकता है कि प्रतीक्षा का यह मौसम आपको अपने सबसे सुंदर रूप में बहुतायत प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा है, जब आप आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता के लिए जाने देते हैं। ब्रह्मांड अपने सही तरीके से काम करने के लिए आपको ठीक उसी तरह से लाने के लिए जो आपको सही समय की तस्वीर की आवश्यकता है, जो आपको आसानी से समृद्धि के किनारों पर ले जाने वाली लहरों को ले जाती है। क्या आप इस प्राकृतिक लय पर भरोसा करने में शांति महसूस करते हैं? इसके बजाय सब कुछ आपके दम पर होता है। यह आपको बहुतायत के प्रवाह के साथ संरेखित करने की अनुमति देता है, जो पहले से ही अपने रास्ते पर है। फिलिप्पियों 4:6-7 हमें याद दिलाता है, ईश्वर के लिए अपने अनुरोध को प्रस्तुत करें और ईश्वर की शांति जो सभी समझ को पार कर लेती है, वह आपके दिलों और आपके दिमाग को मसीह में रख देगा। यीशु बहुतायत की लहरों पर भरोसा करता है। वे आपको उस जीवन में ले जाएंगे जो आप ए ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ ऑफ वेल्डम फ्रीडम है। और आपकी भूमिका को पूरा करना सरल है कि आप अपने विश्वास के साथ, अपने उद्देश्य के साथ संरेखित रहें और इसके दिव्य समय के लिए आत्मसमर्पण करें कि समृद्धि के सभी तटों के करीब हैं। जितना आप सोचते हैं कि भविष्य से पहले आप असीम अवसरों से भरे हुए हैं। एक जीवन की कल्पना करें जहां प्रतिबंध नहीं है। लंबे समय तक आप वापस पकड़ लेते हैं, जहां वित्तीय स्वतंत्रता बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सपनों को आगे बढ़ाने की नींव बन जाती है। आप अपने आप को स्वतंत्र रूप से लापरवाही से बाहर नहीं होने पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन सच्चे धन से आने वाले शांत आत्मविश्वास के साथ यह वह जीवन है जो आपको एक जीवन का इंतजार करता है, जहां बहुतायत नहीं है, अपवाद है। लेकिन इस नए अध्याय में आदर्श आप उन अनुभवों के लिए हां कहेंगे जो एक बार उन स्थानों पर यात्रा करने से बाहर महसूस करते हैं, जिनमें आप अपने दिल के करीब के कारणों का सपना देखते हैं। और उद्देश्य की गहराई से रहने के लिए यह वास्तविकता है कि आप कदम रखते हैं। वित्तीय बहुतायत में न केवल आपके जीवन को बदल देगा, बल्कि आपके आस पास के लोगों के जीवन को छूने वाले रिपल बाहर की ओर 11:25 हमें याद दिलाता है कि एक उदार व्यक्ति समृद्ध होगा जो कोई भी दूसरों को ताजा करेगा। रिफ्रेश्ड हो सकता है कि आपका आशीर्वाद प्रवाहित हो जाए। आप दूसरों के लिए प्रभाव की लहरों का निर्माण करते हैं। आपने चुनौतियों के माध्यम से कड़ी मेहनत की है और विश्वास के लिए भी आयोजित किया गया था, जब पथ अब स्पष्ट नहीं था, क्योंकि अवसर के दरवाजे खुले। व्यापक इस सत्य को याद रखें, लचीलापन और दृढ़ संकल्प की यात्रा ने आपको यहां ले जाया है कि यह आपका समय है कि आप आत्मविश्वास से खर्च करें और अपनी समृद्धि को दूसरों के साथ साझा करें। धन और सफलता की प्रतीक्षा करें कि आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे, वे अपनी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे। अपनी यात्रा में से आपने कभी सोचा है कि क्या यह संयोग से अधिक है कि आप इन शब्दों को अभी पढ़ रहे हैं? यह मौका नहीं है कि यह संरेखण है कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में आगे बढ़ रहा है, जो लोगों और अवसरों को एक साथ बुनाई कर रहा है, जो आपको एक बार सोचने वाले ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। रोमियो 8:28 में अप्राप्य हमें याद दिलाया जाता है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। आपका वर्तमान क्षण इस दिव्य योजना का हिस्सा हो सकता है जो आपको मार्गदर्शन करने के लिए ध्यान से डिजाइन किया गया है। आपके अंतिम भाग्य के लिए हर उच्च और निम्न जो आपने अनुभव किया है, वह आपको उस व्यक्ति में आकार देने के लिए जानबूझकर कर रहा है जिसे आप आज जो असफलताएं हैं वे बाधाएं नहीं थीं, वे पत्थरों को आगे बढ़ा रहे थे
जो आपको अपनी सफलता के करीब धकेल रहे थे। शक्तिशाली परिवर्तन जब आप कम से कम उनसे उम्मीद करते हैं कि क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि यहां तक कि आपकी चुनौतियां आपको उस महानता के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए उपहार थे जो आपके सपनों को आगे बढ़ाते हैं। कि क्या भव्य या मामूली आपके एक भविष्य के कपड़े में बुना जा रहा है, तो ये यादृच्छिक नहीं है। अवसर वे विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। सितारों, चंद्रमा और पूरे ब्रह्मांड आपकी समृद्धि के लिए एक मार्ग बनाने के लिए संरेखित कर रहे हैं। जो जेरेमियाह 1:5 घोषणा करता है कि इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता, मैं आपको जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। अपने भाग्य को शुरू करना आपके लिए विशिष्ट रूप से है और अब यह सामने आ रहा है। इससे पहले कि आपकी आंखों को चुना गया, विश्वास 1 को चुना गया है, क्योंकि समृद्धि का मार्ग पहले से ही आपके लिए इंतजार कर रहे अवसर पक्के हैं। लेकिन वे हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे सतह के नीचे कीमती रत्नों की तरह छिपे हुए हैं। अपने आस पास की अंतहीन संभावनाओं के लिए अपनी आंखें और अपने दिल को खोलें। 60-20 कहते हैं कि जब समय सही होता है तो मैं प्रभु ऐसा कर देगा कि समय अब है। और आपने जो बहुतायत का सपना देखा है वह कभी कभी सबसे शक्तिशाली अवसरों को प्रकट करने के लिए तैयार है। क्या आप कम से कम उम्मीद करते हैं? क्योंकि आप इस नए अध्याय में प्रवेश करते हैं। याद रखें कि दुनिया संभावित के साथ काम कर रही है, बस आपको यह उजागर करने के लिए इंतजार कर रही है कि ब्रह्मांड आपका सहयोगी है और आपको जो कुछ भी सफल होने की आवश्यकता है वह पहले से ही अपने तरीके से है, जो साहसपूर्वक साहस से प्रवाह में है। आपका प्रचुर जीवन यह जानकर कि यह अध्याय वह होगा जहां आपके सपने अतीत में आपकी वास्तविकता में बदल जाते हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी उंगलियों के माध्यम से अवसरों को फिसल गया है, या जीवन की तरह यह उस तरह से संरेखित नहीं कर रहा है जिस तरह से आपको कभी भी आश्चर्य नहीं हुआ कि क्यों कीटी वापस जगह में गिरो। तो मुझे विश्वास दिलाएं कि यह कोई गलती नहीं थी कि उन क्षणों में NA के लिए नहीं थे। आपके भविष्य को परिभाषित करें, वे आपकी तैयारी का हिस्सा थे, सही समय के रूप में। अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप इन अवसरों को उन तरीकों से प्रकट करना शुरू कर देंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं कि वे पहले एक नए व्यवसाय, विचार या एक निवेश को पूरा करने का मौका देते हैं जो बहुत अच्छा प्रतीत होता है सच हो, लेकिन इन क्षणों के भीतर छिपे हुए धन और सफलता को अनलॉक करने की कुंजी है, जिसके लिए आप यशायाह 453 भगवान के लिए प्रयास कर रहे हैं। इज़राइल, जो आपको नाम से समन करते हैं, यह हो सकता है कि ये छोटे अवसर आपके जीवन को ऊंचा करने के लिए डिजाइन किए गए छिपे हुए खजाने हैं। इस डर से कि कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद अनिश्चितता में लपेटा जाता है, सबसे अच्छे अवसरों में अक्सर साहस की आवश्यकता होती है, जो अपरिचित क्षेत्र में विश्वास की एक छलांग की आवश्यकता होती है। अपने सभी तरीकों से उसे सबमिट करें और वह अज्ञात को गले लगाकर सीधे आपके रास्ते बना लेगा, जिसे आप छिपे हुए खजाने से भरे भविष्य में कदम रख रहे हैं और प्रचुर आशीर्वाद का धन है। हालांकि यह केवल पैसे से अधिक है जो ऊर्जा के बारे में है। आपके विचार, शब्द और कार्य ऊर्जा को आकार देते हैं। आप उत्सर्जित करते हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी आकर्षित करते हैं उसे प्रभावित करते हैं। आपने देखा है कि कैसे सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग सफलता को आसानी से आकर्षित करते हैं। यह कोई संयोग नहीं है। सकारात्मक ऊर्जा बहुतायत के लिए एक चुंबक के रूप में कार्य करता है। जो कुछ भी शुद्ध है वह सही है, जो भी प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, अगर कुछ भी उत्कृष्ट है या प्रशंसनीय, ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं तो यह हो सकता है कि जो अच्छा और सराहनीय है उस पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपनी मानसिकता को शिफ्ट करने के लिए अपनी इच्छा के साथ संरेखित करने की कुंजी है, तो GR पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आप अपनी मानसिकता को स्थानांतरित करते हैं। रवैया और बहुतायत ब्रह्मांड एक समय के बारे में सोचने के लिए जवाब देना शुरू कर देता है। जब आप एक महान मूड में थे, ऐसा नहीं लगता था कि सब कुछ आसानी से गिर गया। यह है कि यह काम पर सकारात्मक ऊर्जा की शक्ति है जो आपके कंपन को बढ़ाकर आप धन प्रेम के लिए दरवाजा खोलते हैं, और दूसरी ओर अपने जीवन की नकारात्मकता और संदेह में प्रवाह करने के लिए खुशी के रूप में कार्य करते हैं, जो आपके लिए बहुतायत को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं को रोकते हैं। क्या आपने संदेह की अनुमति दी है कि आप उस जीवन में कदम रखने के लिए तैयार हैं जिसे आप बहुतायत के साथ संरेखित करने के लायक हैं? जब आप NA को गले लगाते हैं
तो इस मानसिकता को आप देखेंगे कि अवसर के दरवाजे व्यापक सकारात्मक ऊर्जा खोलने के लिए शुरू करते हैं। यह एक अच्छी रणनीति नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। जीवन और मृत्यु की शक्ति, और जो लोग इसे प्यार करते हैं वे अपने फल को खाएंगे। आपके शब्दों और विचारों को आपकी वास्तविकता को आकार देने के लिए अपार शक्ति ले जाते हैं। जो आप बोलते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने विचारों को सफलता के धन और बहुतायत पर ध्यान केंद्रित करके आकर्षित करते हैं, जो आप जीवन बनाने के लिए शुरू करते हैं। आपने हमेशा एक ऐसे जीवन की कल्पना करने का सपना देखा है जहां आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास, खुशी और कृतज्ञता को विकीर्ण करती है। जितना अधिक आप अपनी मानसिकता को सकारात्मकता के साथ संरेखित करते हैं, उतना ही अधिक आप उन चीजों को आकर्षित करेंगे जो आप विजुअलाइजेशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विविध डिटेल में घर के संबंध में रिश्तों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता। जितनी अधिक आप इसे देखते हैं कि आप इसे सकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं, यह आपके गुप्त हथियार है। यह ड्राइविंग बल है जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ेगा, जो अमूर्त इच्छाओं को मूर्त परिणामों में बदल देगा। हर कदम आप कृतज्ञता के हर पल पर विश्वास करते हैं, और हर सकारात्मक विचार आपको उस वास्तविकता के करीब लाता है जो आप अवसरों के लिए इंतजार कर रहे हैं, पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। आप उन्हें गले लगाने के लिए तैयार हैं। आपके भविष्य ने कभी देखा है कि कैसे इतिहास में सबसे सफल लोग दुर्घटना से महानता पर ठोकर नहीं खाते थे। उन्होंने जीवन के बारे में एक स्पष्ट अटूट दृष्टि रखी थी जो वे अपनी दृष्टि बनाना चाहते थे। ब्रह्मांड को प्राप्त करने के लिए आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी एक स्पष्ट और विशद दृष्टि अपने सपनों को जीवन में अपने सपनों को लाने के लिए संरेखित करना शुरू कर देती है। उस जीवन को अनलॉक करने के लिए जिसे आपने हमेशा वांछित किया है। अपने विजन को एक चुंबक के रूप में काम करता है जो आपके जीवन में आपके द्वारा आवश्यक हर चीज को खींचता है और अपनी दृष्टि को अधिक विस्तृत करता है। यह कल्पना करने के लिए कि आप अपने सपनों के घर में रहने वाले अपने आप को चित्रित करते हैं। जब आपका बैंक खाता तब दिखता है जब आप अपने सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जो आपको बहुतायत के इस जीवन में घेरते हैं, और आप अपने दिनों को कैसे खर्च करते हैं। आपके मन में जीवन अधिक शक्तिशाली रूप से यह NA की वास्तविकता को आकार देगा। यह दृष्टि सिर्फ एक अमूर्त विचार नहीं है, यह आपकी धन और सफलता के लिए आपकी यात्रा की नींव है। जब आप थके हुए दिशा में प्रेरणा प्रदान करते हैं, जब आप हबाकुक 2:2 में आपको बंद करने की कोशिश करते हैं, तो खोए हुए और स्पष्टता महसूस करते हैं। आपके सपने समय के साथ मूर्त परिणामों में बदलने के लिए आकार लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहां तक कि स्पष्ट दृष्टि भी विश्वासों को सीमित करके बाधित हो सकती है कि डर की कमी या अतीत की विफलताओं में निहित इन अदृश्य बाधाओं को आप उस व्हील धन और सफलता को प्राप्त करने से रोक सकते हैं जो आप कभी भी पकड़े गए हैं। अपने आप में यह सोचने की सफलता दूसरों के लिए नहीं है कि मेरे लिए नहीं है, या पैसे NA से आना मुश्किल है। विश्वास का पहला कदम जागरूकता है कि जब आप पैसे या सफलता के बारे में सोचते हैं तो क्या विचार ध्यान में आते हैं कि वे सशक्त हैं, या क्या वे इन मान्यताओं के प्रति सचेत होकर कमी और सीमा की भावना पैदा करते हैं जिन्हें आप चुनौती देना शुरू कर सकते हैं और उन्हें रोमनों में बदल सकते हैं। 122 यह कहते हैं, इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप नहीं है, लेकिन अपने दिमाग के नवीनीकरण से बदल दिया जाता है। यह नवीकरण तब शुरू होता है जब आप पुराने सीमित विश्वासों को जाने देते हैं और उन्हें उन विचारों से बदल देते हैं जो इतने लंबे समय तक बहुतायत और संभावना को दर्शाते हैं कि आप यह मानते हैं कि धन के लिए आरक्षित था एक चुनिंदा कुछ, या कि वित्तीय स्वतंत्रता पहुंच से बाहर थी। लेकिन यह सच नहीं है कि ड्यूटेरोनॉमी 8:18 हमें याद दिलाता है। लेकिन भगवान को याद रखें कि आपका ईश्वर वह है जो आपको धन का उत्पादन करने की क्षमता देता है, न केवल प्रचुर मात्रा में, यह आपके लिए उपलब्ध है। अपनी सोच को फिर से शुरू करने और सत्य को गले लगाने का समय आप असीम समृद्धि के योग्य हैं। प्रत्येक विश्वास आपके द्वारा आयोजित किया गया है एक विकल्प है, और आपके पास अलग अलग चुनने की शक्ति है। जब आप उन विचारों को सीमित करने के लिए शुरू करते हैं जो आप प्रचुर मात्रा में मान्यताओं को सशक्त बनाने के लिए जगह बनाते हैं, जैसे विचार, मैं कभी भी धन की तरह पर्याप्तता के साथ पर्याप्त नहीं होगा, मेरे पास सहजता से बहता है और मैं इसके योग्य हूं।
क्योंकि आप अपनी मानसिकता को स्थानांतरित करते हैं। यह स्थिर नहीं है कि यह प्रत्येक सीमित विश्वास के साथ बदलने के बारे में है जिसे आप जारी करते हैं। आप धन की स्वतंत्रता और जीवन के करीब एक कदम उठाते हैं जो आपने हमेशा सपना देखा है। यह आपकी दृष्टि को गले लगाने के लिए उठने के लिए आपका क्षण है, और यह विश्वास करने के लिए कि आप जो बहुतायत से हैं वह है अपने रास्ते पर पहले से ही आप अपनी दृष्टि को संरेखित करने के लिए तैयार हैं। जिस वास्तविकता के साथ आप आत्मसमर्पण करने के लिए पैदा हुए थे उन्हें अक्सर कमजोरी के रूप में गलत समझा जाता है या प्याज से इस्तीफा दे दिया जाता है, लेकिन सच में यह बहुतायत को प्रकट करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जो आपने कभी भी थकावट की कोशिश की है। अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने के लिए आत्मसमर्पण करने का मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब है कि परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना और यह विश्वास करना कि सब कुछ बिल्कुल सामने आ रहा है, क्योंकि यह जानने के लिए कि ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। यह दिव्य प्रक्रिया में विश्वास रखने के बारे में होना चाहिए। 30 से 6 की ओर से कहावत हमें अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करती है और अपने सभी तरीकों से अपनी समझ पर नहीं होती है। आप आत्मसमर्पण करते हैं कि आप चमत्कार के लिए जगह बनाते हैं कि जिस तरह से एक नदी बहती है उसके बारे में सोचने के लिए कि वह वर्तमान से नहीं लड़ती है या इसकी दिशा को मजबूर करती है। यह प्राकृतिक प्रवाह के साथ चलती है जिससे पानी इसे ले जाने की अनुमति देता है जहां इसे उसी तरह से जाने की आवश्यकता होती है। अपनी परिस्थितियों से लड़ने या जीवन के प्रवाह के लिए आत्मसमर्पण करके अपनी सफलता को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे आप अपने आप को बहुतायत से विश्वास के साथ संरेखित करते हैं कि सब कुछ आपके उच्चतम अच्छे के लिए हो रहा है और आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद आपके जीवन में आसानी से प्रवाह करना शुरू कर देता है। यशाया 4110 यूएसओ को डरता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं आपका ईश्वर हूं। मैं आपको मजबूत नहीं करूंगा और आपकी मदद करूंगा कि मैं आपको अपने धर्मी दाहिने हाथ के साथ बनाए रखूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब यह है कि यह विश्वास करना कि आपकी इच्छाएं पहले से ही इस तरह से हैं। क्या एक गहरी अटूट विश्वास है कि एक यह विश्वास है कि ब्रह्मांड वही वितरित करेगा जो आपको आवश्यकता होती है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। जब आप दिव्य समय के लिए आत्मसमर्पण करते हैं तो आप तनाव को छोड़ते हैं और चिंता करते हैं कि अक्सर धन की खोज के साथ आपने कभी देखा है कि आप जितना अधिक कुछ बल देते हैं आत्मसमर्पण को प्राप्त करने के लिए, यह कठिन लगता है कि आपके जीवन में आसानी से आमंत्रित करें और इस प्रक्रिया पर भरोसा करें और ब्रह्मांड को अपने जादू को काम करने की अनुमति दें। जो आप चाहते हैं कि वह बहुतायत का जीवन है, जो आप चाहते हैं कि यह पहले से ही एक संभावना है कि यह परिवर्तन पर एक और आवश्यक तत्व है। धन और सफलता के लिए अभी तक यह अक्सर प्रतिरोध के साथ मिला है। क्या आपने कभी बदलाव को गले लगाने में संकोच किया है? तब भी जब आप जानते थे कि यह विकास को स्वाभाविक रूप से डर सकता है कि वे क्या समझते हैं और परिवर्तन असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक है। इसके बिना विकास हम पुराने पैटर्न में फंस गए हैं जो हमें रोकते हैं हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए, हर मौसम में सीजन के बारे में सोचने के लिए, नए विकास के लिए रास्ता बदलना चाहिए, नए अवसरों के लिए जगह बनाने के लिए आपके जीवन में बदलाव आवश्यक है। और जब वे अनिश्चित या असुविधाजनक महसूस करते हैं तब भी अपने जीवन में बदलाव को गले लगाते हैं। असुविधा का क्षण एक संकेत है कि आप अपने आप के एक और अधिक समृद्ध संस्करण में विकसित हो रहे हैं। विकास और बहुतायत परिवर्तन का नया मौसम केवल बाहरी परिस्थितियों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक परिवर्तन के बारे में है, क्योंकि आप अपनी मानसिकता को नए अवसरों को गले लगाते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति साहसिक कार्य करते हैं। आप उस व्यक्ति को प्राप्त करने में सक्षम व्यक्ति बन रहे हैं जो आपकी इच्छा से मिलती है और सफलता प्राप्त करते हैं। चुनौतियों और परिवर्तनों के भीतर आप आपको परिष्कृत कर रहे हैं, जैसे कि सोना फायर में परिष्कृत किया जाता है। रोमियो 122 का कहना है कि इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप नहीं है, लेकिन आपके दिमाग के नवीनीकरण से यह बदल जाता है कि यह आंतरिक परिवर्तन उन दरवाजों को अनलॉक कर देगा जो आपके द्वारा एक बार सोचा गया था कि आप हमेशा के लिए बंद थे। आपका सबसे अच्छा जीवन बस उन परिवर्तनों के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है जो आप हर बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। हर नई चुनौती आपको असीम सफलता के जीवन के करीब ले जाती है।
जो समय में प्रक्रिया ट्रस्ट को गले लगाती है और जानती है कि आपके द्वारा जो बहुतायत है वह पहले से ही संरेखित है। आपकी नियत यात्रा हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह आपको भविष्य के लिए अधिक असाधारण की ओर ले जा रहा है, जितना आप संगीत की कल्पना कर सकते हैं कि प्रिय चुने हुए एक के रूप में आप इस अविश्वसनीय यात्रा पर आगे बढ़ते हैं कि अनदेखी ताकतें हैं जो आपके पक्ष में अथक रूप से काम कर रहे हैं। पवन मार्गदर्शक के रूप में वास्तविक और शक्तिशाली हैं और समृद्धि के लिए आपके मार्ग को आकार देने और आकार देने के लिए, हालांकि आप हमेशा उन्हें नहीं देख सकते हैं कि उनकी उपस्थिति को अनिर्णय है, जो धीरे धीरे अपनी गहरी इच्छाओं के साथ बहुतायत की ऊर्जा को संरेखित कर रहा है जो आप देख नहीं सकते हैं, और आप शक्ति को अनलॉक करेंगे। आपके जीवन में ये ताकतें, आपकी धन की सफलता और खुशी पहले से ही आपके रास्ते पर है, जो इस अनंत वर्तमान के माध्यम से बह रही है कि आपकी यात्रा के बारे में एक उत्कृष्ट कृति के रूप में सोचें कि प्रत्येक कदम आपको अपनी दृष्टि की सफलता की पूर्ति के करीब लाते हैं। धन और बहुतायत का मतलब अलग है हर किसी के लिए चीजें। अब यह परिभाषित करने के लिए आपका क्षण है कि आपके लिए यह क्या मतलब है, कि आपका सपना जीवन क्या दिखता है, जैसे कि प्रियजनों के साथ बिताने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का समय या दुनिया को वापस देने की क्षमता। सार्थक तरीके से सफलता की अपनी दृष्टि को सफलता के लिए तैयार करें। यह आपके हृदय और आत्मा नीति वचन 16:3 के साथ संरेखित करता है, जो आपको जो कुछ भी करते हैं उसे प्रभु के लिए प्रतिबद्ध करता है, और वह आपकी योजनाओं को स्थापित करेगा, क्योंकि आप धन को फिर से परिभाषित करते हैं और अपनी शर्तों पर सफलता का विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड आपके साथ काम कर रहा है ताकि आप इसे हर निर्णय को जीवन में ला सकें। आप अपने द्वारा किए गए हर विश्वास को बनाते हैं। आपने तो सारा खेल ही पलट दिया है। चुप रहकर किसी की दुनिया उजाड़ दी है आपने। ये सुनकर शायद आपको लगेगा कि मैं बहुत कठोर बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। जब हम चुप रहते हैं तो कई बार हमारे अंदर की आवाज दब जाती है, और वो आवाज दूसरों की दुनिया को प्रभावित कर सकती है। अब आपकी सच्चाई और अच्छाई का बज रहा है डंका। लोगों को पता चल गया है कि असली खेल कौन खेल रहा था। जब आप अपनी अच्छाई के साथ खड़े होते हैं तो वो न सिर्फ आपको बलवान बनाता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। कई बार हम सोचते हैं कि चुप रहना ही समझदारी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपकी चुप्पी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है? जब आप कुछ नहीं कहते तो लोग अपने तरीके से चीजों को समझने लगते हैं, और कभी कभी ये समझ गलत हो सकती है। इसलिए आज से एक नई सोच अपनाइए। अपनी आवाज उठाइए, अपनी सच्चाई के लिए खड़े होइए, क्योंकि एक सच्चा इंसान वो होता है जो अपनी अच्छाई को बिना डर के फैलाता है। आपकी अच्छाई का डंका बजने का समय आ गया है। उठिए, बोलिए और अपनी दुनिया को बदल डालिए। याद रखिए, आपकी आवाज में ताकत है। चलिए इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो डिवाइन आपके साथ अब न्याय करने जा रहे हैं। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की देते हैं? आपसे जेलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हाइपर हो गई है। आपकी साइकिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के मन में क्या चल रहा, आप इजीली ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है। अंतर्यामी टाइप, बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको डिवाइन ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। डिवाइन आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब डिवाइन स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या क्या होता है? एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है। प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है लोगों से। उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है, और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है,
जो आपके एनिमी बने हुए हैं, वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर कई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको यह भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको यह पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो है नोटिस करते हैं आपको किले करके, और यहां पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गैंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है आपके ऊपर, गंदी शमशान तक की क्रियाएं करी है। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होता ना, मुर्दे की राख उठा कर के है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डींग लेता है तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी शमशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वह जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो, वह मरा हुआ मुर्दा आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। ऐसे जो क्रियाएं होती हैं ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब डिवाइन ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वह कहावत है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्मकांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं। अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मशार हो रहे हैं, अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। पर यह इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दाद देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है, इसके साथ कोई तो शक्ति है, इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत नेगेटिविटी है इनका। न सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए, और आप क्या है, निर्भय निर्भय निर्भय। पता क्या होता है, डिवाइन का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं। और वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया कि यह इंसान शेर भी है और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि यह शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब यह तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया। यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फियर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, अन्यथा गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मशार है। पर वह है समाज में, सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें। और आपके भीतर एक साइक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को, लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को डिवाइन देते हैं, और यह किसी का भाग्य उदय होता है। उससे पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीख लो, तो बस ही चीज है। मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप कर ले, एक तरफ आप हार नहीं सकते। इतना ज्यादा मनोबल है आपका, इतना ज्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर है। ये सारी ही चीजें देख करके इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई हैं और आपकी हिम्मत की दांत भी देते हैं। पर वह चीज अलग है, जेलस करते हैं, पीठ पीछे आपकी तारीफें भी बहुत करते हैं कि यह इंसान तो काश मुझे मिल गया होता। ये सोच भी रखती हैं ये कि काश ऐसे हम क्यों नहीं हैं। मतलब इस तरीके की भी इनकी एनर्जी है, आपकी तरह बनना भी चाहते हैं और आपकी टांगे खींचते हैं। मतलब कितने बदतमीज लोग हैं इनकी। ये मंसूबे और मंशा रहती है कि हम इसके जैसा बने भी और इसी को गिरा दें। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें सीखना भी उसी से, मतलब गुरु के साथ ही गुरु से सीखो और उसी को मार दो। ये चीज मतलब क्या ही कहने होते हैं ऐसे लोगों के। और बिल्कुल ये इंस्पायर होते हैं आपसे कि इस इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है आपके पास, आप बहुत ज्ञानी दिख रहे हो, बहुत ज्ञानी है, आप बहुत गुणवान है, बहुत ज्ञानवान है।
ये भी सारी चीजें उन्हें आप में दिख रहे हैं। मेरे बच्चे, आपका पूरा एनर्जी शिफ्ट हुआ है। आपने अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कर लिया है कि जो नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ आती भी है तो उन्होंने अपने माइंड को ना जैसे कई बड़े बड़े डोर लगा दिए हैं, जैसे कि उन डोर्स को पार करना होगा, नेगेटिविटी को आने ना दो। बड़े डोर के बाद घर का छोटा डोर होता है ना। तो कहने का मतलब यह क्या, आपने बड़े डोर को इतने तगड़े तरीके से बंद कर दिया है कि नेगेटिव की हिम्मत ही नहीं है आपके भीतर आने की। ना तो बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है आपकी एनर्जी में। आप हमेशा हैप्पी, खुश, पीसफुल, शांत रहते हैं। अब आपकी जो एनर्जी है वह ये है, उसको पता चल चुका है कि जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन आपका यूनिवर्स का और आपका हो चुका है। आप एक अलाइनमेंट में रहते हो। आप हैप्पी, जो इतना खुश, इतना प्यारे रहते हो, वहां माता रानी के अलाइनमेंट के कारण रहते हो। आपको महसूस होगा कि लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो चुकी है और आपकी लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। दूसरा जो फेस है आपके जीवन का, इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हो। जो आपकी एनर्जी बदली है, ये जो एनर्जी से मैच होंगी, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। यह पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को ग्राफ करेंगे आपके लाइफ में, ऐसी ऐसी चीजों को ही ग्राफ करके आपके पास लाएगी जिससे आपकी ग्रोथ होगी। आपको एबंडेंस मिलेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तगड़ा वाली होने वाली है। आपकी जो एनर्जी है, अगर आपको कहीं पर नेगेटिव कहता है कि ये करना स्टॉप, बंद करो, ये सब मुझे नहीं करना है, ऐसा कुछ भी आपने इस तरीके से नेगेटिव थॉट को रोकना सीख लिया है, कट कट करना सीख लिया है। यह सारा खेल आपके एनर्जी शिफ्ट के कारण है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल करेंगे, बहुत पावरफुल करेंगे। हेल्थ में, वेल्थ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। जब चीजों का अलाइनमेंट होता है तो आप एक तरीके से डिफाइन होते हो। आप स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हो। वह सब चीज परमात्मा से रहेगा। बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके नजदीक है। यह जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़कर आपके पास आने वाली है। जितना पीस, जितनी रिलैक्सेशन, जितनी शांति आप अभी महसूस कर रहे हैं, आपका जो आने वाला टाइम होगा वह इससे भी ज्यादा शांति प्रिय होगा, खुशनुमा होगा, प्रेम बंधन, लव, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ। जितनी चीजों को गुडनेस आप अभी फुल कर रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में ही आने वाली है। आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करोगे लाइफ के सेकंड फेज में, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है। बहुत बहुत एग्जाम क्लियर करे हैं डिवाइन के, पर आपने अपने ट्रस्ट को खोया। डिवाइन ने आपके बहुत एग्जाम दिए कि मेरे बच्चे, आपको इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, इस पड़ाव को पार करो, नेक्स्ट पड़ाव को पार करो। आपने बहुत अच्छे तरीके से पार कर लिया है। हर चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। हाँ, पर डिवाइन देख रहे हैं, वह आपसे बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। आपके चेहरे पर झलकता है सब कुछ। आपके चेहरे का ग्लो तेज जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यह सब माता रानी ध रही है। माता रानी आपको भर भर के देने के लिए रेडी हो चुकी हैं। भर भर के आपको मिलेगा। आपने माता रानी से जो भी कुछ मंगा था, वह सब चीज, सारी डिजायर सब कंप्लीट होने वाली है। सब चीज आपको मिलने वाली है। आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकती है। जो भी आपके डिजायर है, हर चीज को मैनिफेस्ट करेगी। एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल है, बहुत बड़े बड़े आप कम करेंगे इस लाइफ में, इस सेकंड फेज में, क्योंकि आपने वर्क शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल 10 से 15 दिन के अंदर अपने लाइफ में प्लानिंग बनानी है और जैसे ही आप एक्शन लेंगे, बारिश हो जाएगी। बस आपके ऊपर नोटों की, पैसों की बरसात होने वाली है आपके ऊपर, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। ये सारा खेल माता रानी जी का है। पहले आपकी एनर्जी कैसी थी, आप कैसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी जैसी है, आप वैसे ही लाइफ में अपनी चीजों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बहुत 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 बधाई हो आपको। आपकी लाइफ का जो सेकंड पड़ा है, सेकंड फेज है, आपका हर एरिया में आपको ग्रोथ ला कर देगा। जब डिवाइन चाहेगा तभी यह संदेश आप तक पहुंचेगा, उससे पहले यह संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आ चुका है। आप तक यह संदेश पहुंचने का समय आ चुका है कि यह संदेश जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो आप तैयार हैं इस संदेश को ग्रहण करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रंग होगा, और अगर वीनस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रंग होगा तो आपकी लाइफ में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। वीनस हो सकता है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रैंग है भी,
यहां पर डिवाइन कह रहे हैं इसे और स्ट्रेंग करो, जिससे आपकी लाइफ में हर प्रकार से लग्जरी चीज को आप अपनी ओर आकर्षित कर सको, हर प्रकार से हर खुशी को अपनी ओर आकर्षित कर सको। धन से रिलेटेड चीजें जो आप अभी बहुत ज्यादा रिसेंट पास्ट में या अभी कुछ चीजें आप फेस कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप ये सब चीजें, तकलीफ जो हो रही है आपकी लाइफ में, वह फेस नहीं करोगे, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना, वह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आने वाला टाइम है बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ आपके लिए लेकर आ रहा है। आपको यहां पर कुछ चीजों को डोनेट करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, जिससे आपका वीनस और ज्यादा स्ट्रेंग होगा। आने वाले टाइम में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अगर प्रॉपर्टी कुछ चीजें लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा, जहां जहां आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका कोई बिजनेस है, जॉब है, हर जगह से वह तरक्की करने वाला है, हर जगह से आप तरक्की करने वाले हैं। ये चीजें आ रहा है और आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे टाइम को स्पेंड करेंगे, कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप कहीं बाहर जा सकते हैं। अभी इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए नेतृत्व किया है कि निर्माता उन तरीकों से आगे बढ़ रहा है जो आप ऑर्केस्ट्रेटिंग आशीर्वाद और सफलताओं को देख सकते हैं, जो आपके जीवन को बाढ़ के बारे में है। क्योंकि यिर्मयाह 19 का 11वां घोषणा करता है कि मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं और आप समृद्ध हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं है, और भविष्य की ये योजनाएं दूर नहीं हैं। इससे पहले कि हम इस जीवन बदलते रहस्योद्घाटन में तल्लीन करें, उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक क्षण लें, जिन्होंने आपकी प्रार्थनाओं के प्रोत्साहन के माध्यम से इस यात्रा का समर्थन किया है। और उदार सुपर धन्यवाद। धन्यवाद। आपका विश्वास और दयालुता इस मिशन में प्रकाश की एक बीकन है। और जैसा कि नीति वचन 11:25 हमें याद दिलाता है कि एक उदार व्यक्ति समृद्ध होगा जो कोई भी ताजा करेगा, आज और हर किसी को यहां देना। और अगर यह आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है, तो मैं आपको अपने विश्वास को साहसपूर्वक टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करता हूं। 7077 एक उद्घोषणा के रूप में टिप्पणी करता हूं कि आप भगवान के लिए तैयार किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे प्रत्येक टिप्पणी की तरह आपको इस पवित्र मार्ग पर चलने वाले विश्वासियों के एक समुदाय से जोड़ता है। अब मुझे यह पूछने दें, लंबे सूखे के बाद बारिश की तरह आपका जीवन, लेकिन यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह बहुतायत के एक दिव्य प्रवाह में कदम रखने के बारे में है, जो आपके अस्तित्व के हर कोने को मेरे साथ बदल देता है। क्योंकि मैं जो प्रकट करने वाला हूं, वह आपके परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित कर सकता है। दिल और आप सीधे अपने जीवन के लिए नियत आशीर्वाद में हैं। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? चलो भगवान के चुने हुए लोगों में गोता लगाओ। मसीह यीशु फिलिप्पियों 4:19 में, उनकी महिमा के धन के अनुसार जरूरत है। आपकी सफलता यादृच्छिक नहीं है। अगर यह भाग्य नहीं है, तो यह एक दिव्य नियुक्ति है जो आपके जीवन की कहानी में लिखी गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे क्यों, अब यह भी कैसे होगा? सवालों पर संदेह नहीं है कि वे आपकी आत्मा के फुसफुसाते हैं, जो आपको याद दिलाता है कि ईश्वर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। वह आपके शांत बलिदानों को, आपकी मूक प्रार्थनाओं को देखता है, और जिस विश्वास से आप चिपक जाते हैं, तब भी जब यह महसूस होता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो उन क्षणों के लिए प्रतिबिंबित हो रहा है। वे इस बात की नींव हैं कि क्या आने वाला है, क्योंकि भजनहार का कहना है कि जो लोग आंसू के साथ बोते हैं, वे जॉय भजन 1265 के गीतों के साथ फिर से आएंगे। आपका आंसू, आपका विश्वास आपके दृढ़ता से नहीं गया कि वे इस यात्रा को एक साथ नहीं चलते हैं, जो आपको एक साथ कदम से कदम बढ़ाते हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि यह संभव नहीं है कि यह वादा किया गया है, और यह पहले से कहीं ज्यादा करीब है कि आपने कभी भी उन शांत बेचैन रातों में अपने दिल के खिलाफ दबाए जाने वाले संदेह का वजन महसूस किया है। जब आप अपने आप को फुसफुसाते हैं, तो प्रिय रूप से कभी भी वास्तविकता हो जाती है कि यह उन क्षणों को पता है कि वे विफलता के संकेत नहीं थे, वे परिवर्तन के क्षण थे, जो कि शोधन की एक पवित्र प्रक्रिया थी। जैसे सोना आग के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, आपके संदेह और संघर्ष निर्माता को आकार देने और तैयार करने के लिए उपकरण रहे हैं। सफलता के मौसम के लिए आप अब हर आंसू में कदम रख रहे हैं। हर सवाल के, हर पल ने अनिश्चितता के, हर पल को
आपको किसी के रूप में अस्वीकार करने में एक भूमिका निभाई है, क्योंकि हेलन केलर ने कॉलेज की डिग्री हासिल करने के लिए पहली बाहरी अंधी महिला एक बार कहा था कि एक बार चरित्र को आसानी से विकसित नहीं किया जा सकता है और केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव के माध्यम से शांत हो सकता है। आत्मा को मजबूत किया जा सकता है कि महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो सकती है और सफलता प्राप्त की गई है, जो आपको भी अपने परीक्षणों के माध्यम से मजबूत किया गया है। एक पल के लिए आप समझ सकते हैं कि आप कितना दूर आए हैं। 8:28 हमें विश्वास दिलाता है और हम जानते हैं कि सभी चीजें भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं जो उसे हर संघर्ष से प्यार करते हैं। हर संदेह आपके अच्छे के लिए एक साथ काम कर रहा है। यह सफलता के बारे में अधिक से अधिक वित्तीय बहुतायत से अधिक है। यह एक दिव्य अतिप्रवाह में कदम रखने के बारे में है जो आपके पूरे पैसे को बदल देता है। आप जो आंतरिक कार्य कर रहे हैं उसमें से हर बार जब आप निराशा और धैर्य पर भय पर विश्वास को चुना तो आप अपने आप को भगवान के वादों के साथ संरेखित कर रहे थे। अधिक की संभावना यह दिव्य बहुतायत नीति वचन की शुरुआत है, यादृच्छिक मौका है, लेकिन आपके परिवर्तन की परिणति आपको परीक्षणों द्वारा मजबूत चुनौतियों से बढ़ाया गया है और अनिश्चितताओं द्वारा पॉलिश किया गया है। प्रत्येक बाधा ने आपके चरित्र को परिष्कृत किया है, जिससे आप एक पोत को तैयार करते हैं। जब आप इस यात्रा को उस व्यक्ति से तुलना करते थे तो आप उस व्यक्ति से तुलना करते थे जो आप होते हैं। क्या आप विकास को लचीलापन और अटूट विश्वास देखते हैं जो अब आपको परिभाषित करता है कि यशायाह 43:19 यह वादा करता है कि मैं एक नई बात कर रहा हूं, अब यह स्प्रिंग्स अप करता है। आप यह नहीं मानते हैं कि मैं जंगल में एक रास्ता बना रहा हूं और अपशिष्ट भूमि में धाराएं बना रही हैं। यहां तक कि अब भगवान उन दृश्यों के पीछे काम कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते थे कि आप कनेक्शन को संरेखित करते हैं और अवसरों को आकार देते हैं। यह आशीर्वाद का एक क्रमिक टपका नहीं है। एक प्रचुर मात्रा में ऐसा लगेगा जैसे कि स्वर्ग खुद आप पर आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन महान आशीर्वाद के साथ बहुत जिम्मेदारी आती है, क्योंकि आप अपने आप से पूछने की तैयारी करते हैं कि मैं इस बहुतायत के साथ भगवान का सम्मान कैसे करूंगा। मेरे जीवन को याद है कि यह सफलता आपके बारे में नहीं है, यह उन जीवन के बारे में नहीं है जिन्हें आप छुएंगे, और जो अंतर आप कर रहे हैं कि यह विश्वास और कृतज्ञता का मौसम होगा कि जो कुछ भी है उससे कहीं अधिक है जो आपने इस सफलता को पूरी तरह से गले लगाने के लिए कल्पना की है। अटूट विश्वास के साथ इसे स्वीकार करना चाहिए। संदेह एक बाधा की तरह कार्य करता है जो आपके लिए आशीर्वाद के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। जेम्स 1:6 हमें याद दिलाता है, लेकिन जब आप पूछते हैं, हवा के विश्वास से वह कुंजी है जो स्वर्ग के बाढ़ को अनलॉक करती है, क्योंकि डॉ मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था कि जब आप पूरी सीढ़ी को नहीं देखते हैं तो आप एक समय में उस सीढ़ी एक वफादार कदम पर चढ़ते हुए नहीं देखते हैं। क्या आप अपनी तत्परता से पूछताछ कर रहे हैं कि क्या आप वास्तव में इस तरह के आशीर्वाद के योग्य हैं? मुझे आश्वस्त करने दें, आपके आस पास की दुनिया ने ऐसा महसूस किया कि यह उन क्षणों को उखाड़ रहा है जो व्यर्थ नहीं थे। वे आपको तैयार कर रहे थे कि आपने आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक और शारीरिक रूप से कड़ी मेहनत की है, और अब स्वर्ग आप सभी के लिए तैयार किया गया है, जो आप सभी के साथ तैयार किया गया है। चिंता की छाया एक जीवन जहां आप बिना किसी हिचकिचाहट के कार्य करने के लिए, बिना किसी सीमा के सपने देखने के लिए स्वतंत्र हैं। यह सफलता सिर्फ वित्तीय नहीं है, यह स्वतंत्रता में कदम रखने के बारे में है। दिव्य पहेली के हर टुकड़े को संरेखित कर रहा है। यह महसूस कर सकते हैं कि आप अपने आस पास की ऊर्जा को समझ सकते हैं जो एक बार बंद लगने वाले दरवाजों को बदल रहे हैं, अब इसे खोलना शुरू कर रहे हैं। यह आपका क्षण विश्वास, कृतज्ञता और बोल्डनेस के साथ इसे गले लगाओ। आप दैवीय बहुतायत के इस प्रवाह में कदम रखने के लिए तैयार हैं। आशीर्वाद तैयार हैं, वे अपने जीवन में अपने डाउनपोर को छोड़ने के लिए तैयार बारिश लादेन बादलों की तरह मंडरा रहे हैं। लेकिन यहां सच्चाई है कि आप उन्हें इस्राएलियों की तरह बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे, जो किनारे पर खड़े हैं। वादा की गई भूमि में से आपकी विरासत पहुंच के भीतर है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। यह एक साहसिक कदम की मांग करता है कि भगवान ने आपके लिए डिजाइन किए गए भाग्य के लिए एक पूरी तरह से हां आगे बढ़ाया है। बहुतायत न केवल संभव है, बल्कि यह वादा किया गया है
कि यह भाग्य के बारे में नहीं है, यह दिव्य समय के बारे में नहीं है। इक्लीसियास्टीस 3:1 हमें याद दिलाता है कि सब कुछ के लिए एक समय है और हर गतिविधि के लिए एक सीजन हेवेंस के तहत उस समय चुना गया है जो अब आपका मौसम आ गया है, स्वर्ग आ गया है। अपने आंसू देखे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी और अपनी दृढ़ता का एक नोट ले लो। भगवान के संपूर्ण योजना के साथ संरेखित करने के बारे में जो आशीर्वाद आ रहे हैं वह सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा, वे अपने बेतहाशा सपनों से परे तरीकों से बह जाएंगे। इसलिए वे आपके जीवन के हर कोने में न केवल आप ही नहीं बल्कि आपके आस पास के हर व्यक्ति को छूते हैं। प्राप्त करने के लिए हमें नीचे बताएं। यदि आप कहते हैं कि आपका दिल कहता है कि हाँ, आशीर्वाद की बारिश के लिए तैयार हो जाओ, तो यह गिरने वाला है कि यह स्वर्ग को छूने वाली पृथ्वी की तरह दैवीय एहसान का एक डेल्यूज है, जो कि वह सब कुछ बदल देता है, जो चित्रों को छूता है। जहां आप कम से कम उम्मीद करते हैं, जहां आप कम से कम उम्मीद करते हैं, उन्हें बहुतायत में बहने वाले संसाधन और दरवाजों को व्यापक रूप से झूलते हुए खुला, जो एक बार हमेशा के लिए लॉक लग रहा था। कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको पीछा करने की आवश्यकता है, यह पहले से ही एक अजेय बल की तरह आपकी ओर बढ़ रहा है। भले ही आप इसे देख नहीं सकते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के साथ संरेखित करना, आपके विश्वास और अपने गहरे इरादों के साथ भगवान का समय एकदम सही है, और जो उसने आपके लिए ठहराया है उसे देरी नहीं की जा सकती है। इसे महासागर में एक लहर की तरह सोचने में देरी नहीं की जा सकती है। लाभ की गति यह आकार की शक्ति और निर्विवाद बल में बढ़ती है, जहां आप कुछ स्मारकीय के किनारे पर खड़े हैं ताकि आशीर्वाद की बाढ़ में ले जाया जा सके। जब आप ईश्वर में भरोसा कर रहे हो तो यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपका विश्वास एक छोटे बीज की तरह है। यह तुरंत अंकुरित नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपके द्वारा कल्पना की जाने वाली वित्तीय आशीर्वादों से अधिक है जितना कि आपने इसके लिए प्रार्थना की है। स्वतंत्रता के उद्देश्य और प्रभाव के एक मौसम में परिवर्तन के बारे में। जब स्वर्ग के बाढ़ के दौरान यह सवाल खुला है कि यह सवाल नहीं है कि मैं क्या प्राप्त करूंगा, लेकिन यह भी कि मैं ल्यूक 6:38 को वापस क्या दूंगा, हमें विश्वास दिलाता है। और यह आपको एक अच्छा दिया जाएगा, मापा हुआ नीचे एक साथ हिल गया और दौड़ने को आपकी गोद में डाला जाएगा, क्योंकि आप इस बहुतायत को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी डाल रहे हैं उसके साथ ईश्वर का सम्मान कैसे करेंगे। अपने कप को भरने के बारे में यह दूसरों के जीवन में बहिष्कृत होने के बारे में है कि आपका आशीर्वाद आपके रास्ते में आने वाले बहुतायत को आशीर्वाद देने के लिए है, जो कि बाहर की ओर लहर की तरह बाहर की ओर लहर के लिए डिजाइन किया गया है, जो सभी नावों को लिफ्ट करता है। अगर संदेह है कि मैं इस आशीर्वाद के योग्य हूं या यह वास्तव में है, मुझे साइलेंस दैट वॉयस मुझे याद दिलाता है कि आप हां के योग्य हैं। यह है कि यह आपके लिए उन पहाड़ों पर है जिन पर आप उन तूफानों पर चढ़ गए हैं जिनके पास आप हैं, और जब आप खड़े हो गए तो जीवन की हवाओं को भी खटखटाने की कोशिश करते हैं। वे क्षण व्यर्थ नहीं थे, उन्होंने आपको इसके लिए तैयार किया था कि प्रभु मौसम में अपनी जमीन पर बारिश भेजने के लिए और अपने हाथों के सभी कामों को आशीर्वाद देने के लिए अपने इनाम के तूफान घर को खोल देंगे। इस क्षण में अटूट विश्वास के साथ कदम आ रहा है। संदेह के लिए जाने दें, एक दीवार की तरह काम करता है, जैसे कि आशीर्वाद के प्रवाह को अवरुद्ध करता है जो हमेशा आपके लिए था। जेम्स 1:6 हमें याद दिलाता है, जब आप पूछते हैं, हवा के विश्वास से उड़ाए और उड़ाए गए समुद्र की एक लहर की तरह है। यह महत्वपूर्ण विश्वास है कि आपके लिए भगवान की योजना किसी भी चीज से अधिक है जो आप अपने लिए योजना बना सकते हैं, कि वह जिस बहुतायत से भेज रहा है वह पर्याप्त नहीं है, यह पर्याप्त से अधिक है। आप पर्याप्त हैं, यह सवाल करते हुए कि क्या यह बहुतायत वास्तव में आपके लिए है। क्या आपको लगता है कि उन लोगों को लगता है कि फुसफुसाते हुए मैंने पर्याप्त किया है, कि क्या मैं इस तरह के आशीर्वाद के योग्य हूं, मुझे आश्वस्त करने के लिए कि आप बहुतायत के बारे में कभी नहीं रहे हैं, यह संरेखण के बारे में कभी नहीं है, कि यह कोई बात नहीं है कि आपने इसे अर्जित किया है, कि आपने इसे अर्जित किया है या नहीं, लेकिन क्या आपका दिल इसे प्राप्त करने के लिए खुला है। भगवान आपके कार्यों द्वारा आपके मूल्य का मूल्यांकन नहीं करता है, लेकिन आप उसमें कौन हैं। ओपरा विनफ्रे की कहानी पर विचार करें, एक मीडिया मोगुल जो विनम्र शुरुआत से आया था, अपने शुरुआती करियर में अनगिनत बार, लेकिन जो कुछ भी उसके रास्ते को स्थानांतरित कर दिया वह यह नहीं था कि यह एक उच्च उद्देश्य में उसका अटूट विश्वास था।
ओपरा अक्सर अपनी सफलता का श्रेय भगवान की योजना के लिए अपने जीवन को आत्मसमर्पण करने के लिए करता है। उसने एक बार कहा था कि मुझे विश्वास है कि निर्माता के लिए एक बड़ा सपना है। मैं जितना मैं कभी भी अपने लिए सपने देख सकता था, उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो उसने दूसरों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित किया था और उसके उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए परिणाम दरवाजे के खुले अवसर बह गए और बहुतायत उसकी वास्तविकता बन गई। यह सिद्धांत भी आपके लिए लागू होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना छोटा है। आध्यात्मिक दायरे में एक लहर प्रभाव पैदा किया है। 11:25 हमें याद दिलाता है कि एक उदार व्यक्ति समृद्ध होगा जो कोई भी ताजा करेगा। दूसरों को आपके विश्वास को ताजा किया जाएगा और विश्वास ने बहुतायत के लिए मंच निर्धारित किया है जो अब आपके लिए आगे बढ़ रहा है। बिखराव, यह विश्वास है कि आपको अधिक लायक होने के लिए संघर्ष करना चाहिए या कि बहुतायत केवल दूसरों के लिए है। उन पुराने विचारों को बदलने के साथ सत्य बहुतायत से आपका जन्म का अधिकार है, क्योंकि भगवान का एक बच्चा भजन 235 घोषणा करता है कि आप मेरे दुश्मनों की उपस्थिति में मेरे सामने एक तालिका तैयार करते हैं। तेल के साथ मेरा सिर, मेरा कप ओवरफ्लो। भगवान की जरूरतों को पूरा नहीं करना चाहता है, वह आपको अपने अच्छे के साथ अभिभूत करना चाहता है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बहुतायत है, एक साझेदारी है कि भगवान अवसर, संसाधन और दृष्टि प्रदान करें जो आप विश्वास की इच्छा प्रदान करते हैं और इस दिव्य साझेदारी पर भरोसा करते हैं। उपजाऊ मिट्टी में लगाए गए एक बीज की तरह है। इसके लिए देखभाल की आवश्यकता होती है और भय या संदेह के रूप में भगवान के समय प्रतिरोध के लिए आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होती है। बाधाओं को पहचानता है, उन आशंकाओं को पहचानता है जो आशीर्वाद खोने के डर से, निर्णय का डर है या विफलता का डर उन्हें इसके बजाय मूल घोषित नहीं होने देता। मैं उन सभी के योग्य हूं जो भगवान के लिए मेरे लिए हैं। मैं उनकी बहुतायत से प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। आशीर्वाद के प्रवाह को अनलॉक करने की कुंजी हैंदी को ऊपर की ओर तैरने या वर्तमान में तैरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नदी को पता है कि यह प्रवाह पर भरोसा कर रहा है और इसे तब भी आगे ले जाने दें जब पथ को स्पष्ट नहीं लगता है कि भगवान आगे के तरीके को साफ कर रहे हैं। जो सारा ब्रीडलोव के बारे में सोच रहा है, जिसे मैडम सीजे के रूप में जाना जाता है। वॉकर अमेरिका में पहली स्वनिर्मित महिला, करोड़पति पूर्व में गुलाम माता पिता के लिए पैदा हुई थी। उसने एक लॉन्ड्रेस के रूप में अथक प्रयास किया था, इससे पहले कि वह काली महिलाओं के लिए हेयर केयर प्रोडक्ट्स की अपनी लाइन बनाने का मौका दें। उसकी सफलता सिर्फ इस उद्देश्य के बारे में नहीं थी, हजारों वॉकर के विश्वास और दृढ़ संकल्प के लिए नौकरियों और अवसरों को प्रदान करने वाले दूसरों को सशक्त बनाने के लिए अपने भाग्य का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपनी बाधाओं को स्टेपिंग स्टोन्स में बदल दिया। उन्होंने कहा कि एक बार मैंने खुद को एक शुरुआत दी, जैसे कि आप वॉकर की तरह हैं, जो आप आशीर्वाद की नदी के कगार पर खड़े हैं, अपने जीवन में अति प्रवाह के लिए तैयार है। यह बहुतायत का पीछा करने के बारे में नहीं है, यह अपने आप को संरेखित करने के बारे में है। इसके साथ ही इसे छोड़ें, भय को छोड़ दें, ईश्वर की योजना पर भरोसा करें और वास्तविकता को गले लगाएं कि जो कुछ भी आपके रास्ते से अधिक है, उससे अधिक आप कल्पना कर सकते हैं कि आप क्या संदेह कर रहे हैं। आज उन्हें साझा करें नीचे और चलो इस बहुतायत में कदम एक साथ। बहुतायत से भौतिक धन की तुलना में बहुत अधिक है। यह आनंद, शांति, पूर्ति और उद्देश्य के साथ एक जीवन के बारे में है। हाँ, वित्तीय आशीर्वाद और सफलता चित्र का हिस्सा है, लेकिन कैनवास बहुत बड़ा कल्पना है कि यह भी गहरी सार्थक के साथ चित्रित किया गया है। रिश्ते, उज्जवल स्वास्थ्य और अवसर जो आपकी आत्मा को अग्नि ईश्वर की इच्छा पर सेट करते हैं, केवल आपके बैंक खाते को भरने के लिए नहीं है कि वह आपके दिल को भरना चाहता है और आपके जीवन को बहने के लिए आप महसूस कर सकते हैं कि आप उसकी योजनाओं के विस्तार को महसूस कर सकते हैं। आपकी आंखें आपके रास्ते में आने वाली बहुतायत की कल्पना करती हैं। जिस तरह से आप जीवन में खुद को चल रहे हैं, आप उस आनंद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जब आप एक वास्तविकता में कदम रखते हैं, जहां सीमा के बिना भगवान का आशीर्वाद प्रवाह महसूस करता है कि यह आपके भीतर इफिसियों के रूप में गूंजता है। 3:20 अब उसे घोषित करता है कि जो हम सभी से अधिक करने में सक्षम है, हम उसकी शक्ति के अनुसार पूछते हैं या कल्पना करते हैं, जो कि हमारे भीतर काम कर रहा है। यदि आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं तो आप इसे अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। यह इच्छाधारी नहीं है। एक आध्यात्मिक सिद्धांत, आपकी कल्पना एक ऐसा उपकरण है जिसे परमेश्वर ने दिया है
कि आपको अपने जीवन के लिए उसकी संभावनाओं की झलक देने के लिए दिया गया है। जिसे आप इस मौसम में कदम रखने के लिए कहा जाता है कि वे खुले रहने के लिए तैयार रहें और कृतज्ञता के साथ गठबंधन करें और उस बहुतायत पर भरोसा करें जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, पहले से ही आपकी ओर बढ़ रहा है। यह इस बात की बात नहीं है कि यह केवल एक बात है कि कब और समय अब है कि भगवान ने आपको पहले से ही चुना है कि आपका एकमात्र कार्य इसे प्राप्त करना है। यह विश्वास के साथ प्राप्त करना है कि आपको कोई चुना नहीं है। बस पैसे के बारे में यह एक गहराई से निहित मानसिकता है कि विश्वास का एक पैटर्न जो फुसफुसाते हुए झूठ बोलता है और आपको कमी के एक चक्र में फंस जाता है, और यह आपके विचारों में रेंगता है, आपके शब्दों को रंग देता है और आपके कार्यों को आकार देता है, जो आपके वास्तविकता को उन तरीकों से भी प्रभावित करता है जो आप भी महसूस नहीं कर सकते हैं। इस बिखराव की मानसिकता के बहुत लंबे निशान के लिए आपके जीवन में आपको पूरी तरह से पकड़े हुए हैं, जो आपके लिए उस पूर्णता से वापस आ गया है। लेकिन यहां आप जो सुंदर सत्य हैं वह अभी आप परिवर्तन के कगार पर खड़े हैं, और दैवीय बहुतायत में साहसपूर्वक कदम बढ़ाते हुए बिखराव बोलता है जैसे कि पर्याप्त नहीं है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। अगर सब कुछ गिरता है तो ये शब्द आपकी आत्मा से पैदा नहीं होते हैं, वे डर के फुसफुसाते हुए हैं, और डर का सबसे बड़ा हथियार आपको छोटा कर रहा है, आपको अपने ईश्वर प्रदत्त क्षमता से विचलित करने के लिए मनाता है, और आपको इस सच्चाई के लिए प्रेरित करता है कि आप वास्तव में किसने एक हवा है जो अनंत बहुतायत के लिए एक हवा है। क्या आप उन क्षणों की पहचान कर सकते हैं जब डर ने इन झूठों को अपने दिल में फुसफुसाते हुए कहा कि जब आप साहसपूर्वक सपने देखने में संकोच करते हैं, आगे बढ़ने के लिए या आशीर्वाद का दावा करने के लिए, भगवान आपके रास्ते में रख रहे थे कि कैसे उन झूठों ने विश्वास के साथ कार्य करने की आपकी क्षमता को सीमित कर दिया है। अब सत्य को उजागर करें। एक साथ बिखराव एक भ्रम है। यह एक घूंघट है जो आपकी दृष्टि को अस्पष्ट करने और आपको अतिप्रवाह को देखने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आशीर्वाद भगवान ने आपके लिए तैयार किया है कि आप ब्रह्मांड के चारों ओर देखते हैं कि भगवान की रचना कमी के स्थान से नहीं बल्कि अनंत प्रावधान से संचालित होती है। वही भगवान जो आकाश में सितारों को सेट करते हैं, और आगे कहा जाता है कि महासागरों को अपने जीवन में आशीर्वाद देने के लिए तैयार असीम संसाधनों के साथ संचालित होता है। भजन 510 हमें याद दिलाता है कि जंगल के प्रत्येक जानवर के लिए मेरा है और 1000 पहाड़ियों पर मवेशी। यह वह ईश्वर है जो प्रदान करता है और उसका प्रावधान नहीं जानता है, अपनी सफलता को दृढ़ता के लिए श्रेय देता है और डर को अपने कार्यों को निर्धारित करने से इनकार करता है। कि ब्लैकले ने अक्सर साझा किया है कि उसने एक शिक्षक के रूप में विफलता को अपनाया और बाधाओं को देखा, क्योंकि उसकी कहानी को नया करने के अवसर यह दर्शाता है कि बहुतायत सही परिस्थितियों से नहीं बहती है। जब डर मौजूद होता है तब भी अपनी क्षमता में साहसपूर्वक कदम रखने से बहता है कि ब्रह्मांड अवसरों के साथ, संसाधनों और आशीर्वादों के साथ तैयार हो रहा है जो आपके जीवन में डाला जाता है। आपकी भूमिका यह है कि यह एक भ्रम है और इसे दैवीय बहुतायत की सच्चाई के साथ बदल दें। बिखराव केवल तभी मौजूद होता है जब हम झूठ में खरीदते हैं कि हम बहुतायत से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में उन क्षणों के बारे में सोचते हैं जब आपको लगता है कि आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से या आध्यात्मिक रूप से अटक गया था। यह वास्तव में था क्योंकि यह पर्याप्त नहीं था, या यह था क्योंकि आपका ध्यान जो था उस पर बंद था। लापता होने के बजाय क्या बनाया जा सकता है? हमारे परिप्रेक्ष्य की छाया में बिखराव पनपता है, हमें कमी पर झूम करने में छल कर रहा है, जबकि बहुतायत हमें आमंत्रित करता है कि असीम संभावनाओं को देखने के लिए भगवान ने हमारे भीतर और हमारे चारों ओर एक पल को यह प्रतिबिंबित करने के लिए कि क्या बदल सकता है अगर आप अपने स्थानांतरित कर सकते हैं। बाधाओं से मुक्त अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्त होने के अवसरों की शुरुआत जागरूकता के साथ होती है। यह ध्यान देने के बारे में होता है जब बिखराव आपके विचारों में घुस जाता है कि क्या यह बिलों का भुगतान करने पर चिंता है या किसी और की सफलता के लिए आपकी प्रगति की तुलना करने का स्टिंग है। उन्हें जागरूकता को पहचानने में झूठ इस भ्रम को खत्म करने में पहला कदम है, क्योंकि 2 तीमुथियुस 1:7 ईश्वर के लिए घोषणा ने हमें डर की भावना नहीं दी है बल्कि शक्ति और प्रेम की, और एक ध्वनि मन की। एक बार जब आप अगला कदम उठा रहे हैं बिखराव के झूठ को खिलाने से रोकने और बहुतायत की सच्चाई का पोषण करना शुरू करने का,
एक सचेत निर्णय। यह सत्य यह है कि आप धन, खुशी और सफलता के योग्य हैं, जो आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, जो आप ईश्वर के आशीर्वाद को पनपने के लिए बनाए गए थे, असीम है और इससे भी अधिक है, हर किसी के लिए पर्याप्त है। जब आप अपने जीवन में उन क्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं जब आप निराशा पर डर, कृतज्ञता पर विश्वास को चुना और संदेह पर भरोसा करते हैं कि उनमें से प्रत्येक का चयन स्वतंत्रता की ओर एक कदम था, जो आपके जीवन पर लूज की कमी को कम कर देता है, तो आप एक मोड़ पर खड़े होते हैं जिस क्षण आप जारी करते हैं। कमी की मानसिकता वह क्षण है जब बहुतायत आपके जीवन में सहजता से प्रवाह करना शुरू हो जाती है। आप रोमियो को सीमित करें 88:18 हमें याद दिलाता है कि मैं मानता हूं कि हमारे वर्तमान कष्ट उस महिमा के साथ तुलना करने के लायक नहीं है जो हमें स्पष्ट रूप से बिखराव से मुक्त करने में प्रकट होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियों की वास्तविकता से इनकार करना, इसका मतलब है कि उनसे परे देखने का मतलब है कि हर बाधा एक अवसर है। विकास के लिए हर देरी एक दिव्य सेटअप है जो कुछ अधिक से अधिक चुना गया है। यह आपके स्वतंत्रता का क्षण होने दें जो कि आपकी रिहाई से, बिखराव से आपकी रिहाई की घोषणा करता है। भगवान के प्रावधान की घोषणाओं के साथ कमी के विचारों को बदल दें और डर को पूरा करें और सच्चाई को गले लगाएं कि बहुतायत न केवल आपका है, यह आपका नहीं है। ईश्वर के हाथ से निर्देशित ब्रह्मांड का जन्म आपके जीवन में आशीर्वाद डालने के लिए तैयार है। क्या आप अपना दिल खोल देंगे और उन्हें पसंद करने दें? और जब आप उस कदम को बहुतायत में ले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता, खुशी और पूर्ति का जीवन आपको के लिए तड़प रहे हैं। आप सभी के लिए इंतजार कर रहे हैं, एक परिवर्तनकारी अभ्यास के साथ शुरू होने के साथ एक परिवर्तनकारी अभ्यास कृतज्ञता की कमी है, क्योंकि यह आपके ध्यान को उससे स्थानांतरित करता है जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास पहले से ही सबसे छोटा आशीर्वाद है। एक गर्म भोजन शब्द सूर्योदय आपके दिल में बहुतायत से बहुतायत की भावना को प्रज्वलित कर सकता है। जब आप इन आशीर्वादों को पहचानने और सराहना करने के लिए समय लेते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं। आप अपनी मानसिकता को बहुतायत के साथ संरेखित करने के लिए 1 थिस्सलुनीयंस 5:20 हमें सभी में धन्यवाद देते हैं। इसके लिए परिस्थितियां मसीह में आपके लिए ईश्वर की इच्छा है। यीशु कृतज्ञता इस जागरूकता को अनलॉक करती है कि बहुतायत पहले से ही आपके जीवन में मौजूद है, और जितना अधिक आप इसे स्वीकार करते हैं, उतना ही यह बढ़ता है कि यह अगला कदम है कि आपके विचारों की कमी फुसफुसाते हुए पर्याप्त नहीं है, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं। ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है और ईश्वर का प्रावधान असीम है। जब डर पूछता है कि अगर मैं इसे विश्वास के साथ मुकाबला करता हूं, तो मुझे लगता है कि हर कदम मुझे अपनी सफलता के लिए ईश्वर की योजना के करीब लाता है, वास्तविकता से इनकार करने के बारे में नहीं है। 23:7 हमें याद दिलाता है, क्योंकि वह अपने दिल में सोचता है कि क्या वह आपके दिल में खेती करने वाले विचार हैं जो आप उस वास्तविकता को आकार देते हैं जिसे आप जीते हैं। जब आप बहुतायत, कृतज्ञता और विश्वास के विचारों को चुनते हैं, जो आप आशीर्वाद के प्रवाह के साथ संरेखित करना शुरू करते हैं। आज आप इसे नीचे साझा करने के लिए क्या आभारी हैं, और चलो अपने जीवन में पहले से ही काम पर बहुतायत का जश्न मनाते हैं। आपकी मानसिकता को स्थानांतरित करना आपके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को अनदेखा करने के बारे में नहीं है, जो उन्हें विश्वास, आत्मविश्वास के साथ सामना करने के बारे में है, और बहुतायत चुनौतियों की एक नए सिरे से समझ है। जब दिव्य संभावना के लेंस के माध्यम से देखा जाता है, तो आपकी मानसिकता को महसूस करने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है विजुअलाइजेशन। प्रत्येक दिन समय लगता है कि आप अपने आप को बहुतायत चित्र की स्थिति में संपन्न होने की कल्पना करें, जिस जीवन को आपने हमेशा अपने लक्ष्यों का सपना देखा है। अपने रिश्तों को प्राप्त करें और शांति में आपकी आत्मा अपने आप को न केवल आशीर्वाद के एक प्राप्तकर्ता के रूप में देखें, बल्कि एक जहाज के रूप में देखें। वे आशीर्वाद दूसरों के लिए प्रवाहित भावनाओं को महसूस करते हैं, जो इस दृष्टि, खुशी, कृतज्ञता के साथ आते हैं, क्योंकि इब्रानियों 11 हमें याद दिलाता है कि अब विश्वास है कि हम किस चीज के लिए आशा करते हैं, और आश्वासन देते हैं कि हम जो नहीं देखते हैं उसके बारे में आश्वस्त है। संरेखण जो आपको यह प्राप्त करने के लिए तैयार करता है कि ईश्वर क्या पहले से ही आपकी ओर से ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रहा है, लेकिन बिखराव से सावधान रहना
सबसे अधिक कपटी जालों की तुलना में तुलनात्मक तुलना आपको आश्वस्त करती है कि किसी और की सफलता आपकी अपनी क्षमता को कम कर देती है। जैसे कि आपको यह बताता है कि वे इसे प्राप्त कर चुके हैं तो कम बचा है मुझे। लेकिन भगवान की बहुतायत सीमित स्लाइस के साथ एक पाई नहीं है। यह एक अनंत दावत है जहां हर किसी को आमंत्रित किया जाता है, किसी और की सफलता को कम नहीं करता है। यह आपके लिए संभव है कि रोमियो के लिए हमें उन लोगों के साथ आनंदित होने का सबूत है